दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम श्राद्धों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक ये श्राद्ध पक्ष कहलाता है। ये 16 दिन होते हैं। इसमें जो भी हमारे पूर्वज गुजर चुके हैं उनको श्रद्धा प्रकट करने का एक पखवाड़ा होता है। ये 16 दिन। सबसे पहले दोस्तों श्राद्ध का अर्थ क्या है? श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा से दिया गया दान या श्रद्धा भाव से दिया गया अन्न वस्त्र वगैरह। इसलिए इस पखवाड़े को श्राद्ध पक्ष कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो भी हमारे पूर्वज गुजर गए, जिन्होंने हमारा पालन पोषण किया, उनके दिए हुए मकान ज़मीन जायदाद जहाँ हम सुखपूर्वक रह रहे हैं, उनके गुजरने के बाद साल में एक बार भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या के बीच जो दिन होते हैं, इन दिनों में हमारे पूर्वज जो पितरों के रूप में होते हैं वो हमें आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। और दोस्तों इन दिनों में पितरों का विशेष आशीर्वाद मिलता है। शास्त्रों में तो मान्यता यहाँ तक बताई गई है कि वो पृथ्वी लोक पे आते हैं अपने परिवारों को देखने के लिए। इसलिए इन दिनों में श्रद्धा भाव से जो भी हमसे बन पड़े, जरूर उनके लिए हमें खाना पीना, कपड़े का, अंग वस्त्र के रूप में उनके लिए हमें जरूर दान करना चाहिए। हमारे ऊपर 3 ऋण होते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितर ऋण। पितर ऋण उतारने का एक बहुत ही बड़ा अवसर होता है कि श्राद्धों में हम हमारे पूर्वजों को क्या दें। शास्त्रों में मान्यता है कि पितरों के लिए सफ़ेद वस्त्र का बड़ा महत्व है, खीर का महत्व है और जनेऊ का महत्व है। इसलिए श्रद्धा भाव से खीर, जनेऊ और सफ़ेद वस्त्र यह दान हमें पंडितों को दे देना चाहिए। कई जगह प्रथाएं हैं कि वो भांजे को भी दिया जा सकता है, लेकिन जो पंडित शास्त्रों से जुड़े हुए हैं, जिनको मंत्रों का ज्ञान होता है, जिनको पंचांग का ज्ञान होता है, उनको दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर माना जाता है। क्या ध्यान रखें श्राद्धों में? दोस्तों जिसकी मौत जिस तिथि को हुई है उसी तिथि में उनका श्राद्ध निकाला जाता है, यानी उनको श्रद्धापूर्वक दान दिया जाता है या खाना पीना भेंट किया जाता है। इसमें एक और ध्यान रखने योग्य बात ये होती है कि जिनकी अकाल मौत होती है, विष से, एक्सीडेंट से, यानी कि अकाल मौत जिनकी भी होती है, उनका श्राद्ध चतुर्दशी को ही निकाला जाता है। चतुर्दशी को ही निकालना चाहिए। और जिनकी मौत चतुर्दशी को हुई है
उनका श्राद्ध अमावस्या को निकालना चाहिए। जो सर्वपित्र अमावस्या होती है, जो भी हमें ध्यान नहीं रहता, और जो चतुर्दशी को जिनकी मौत हुई हो, उनका श्राद्ध अमावस्या को निकालना चाहिए। इसीलिए इसको सर्वपित्र अमावस्या कहा गया है, यानी कि सभी पितरों के लिए मान्य होती है। जो भी भूल चूक होती है, कई बार हम कर नहीं पाते उस दिन में, उस सर्वपित्र अमावस्या को हम कर सकते हैं। एक और देखा होगा आपने कि इस दिन कौवे को खीर, रोटी पर खीर रखकर हम खिलाते हैं, यानी छत पे रखते हैं, या कौवों को पहले बुला लेते थे। इसका कारण ये होता है, हमारे मान्यताओं के अनुसार, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, यम ने कौवे को वरदान दिया था कि श्राद्धों में जो भी तुम्हें खाना देगा वो पितरों तक पहुंच जाएगा, यमलोक में पितरों तक वो खाना पहुंच जाएगा। इसलिए कौवे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर श्राद्धों में कौवे को खीर और रोटी दी जा सके तो बड़ा अच्छा माना जाता है। इसके अलावा गाय को भी निकाली जाती है, और पंडितों को अगर हवन करवाया जाए या बिना हवन करवाए भी इन दिनों में सफ़ेद कपड़ा, जनेऊ और खीर का भोजन अवश्य करवाना चाहिए। इतना करने मात्र से ही हमारे पितर खुश रहते हैं, क्योंकि श्राद्धों में पितरों की कोई कंडीशन नहीं होती। इसका अर्थ ही होता है श्रद्धापूर्वक दिया गया भोजन इत्यादि, उसी से पितर खुश रहते हैं। और हमारे शास्त्रों में लिखा भी गया है कि साल में एक बार खीर का भोजन देने से पितर साल भर तक तृप्त रहते हैं। और जो कपड़ा दिया जाता है वो एक अंग वस्त्र के रूप में दिया जाता है। जैसे साधु लोग अंग वस्त्र से अपने तन को ढक लेते हैं, उसी तरह से पितरों के लिए भी अंग वस्त्र का वर्णन है। वो सफ़ेद हो वो ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि खीर का भोजन और सफ़ेद वस्त्र और जनेऊ इन्हें बड़े प्रिय होते हैं। तो दोस्तों, श्राद्धों में श्रद्धापूर्वक जो भी किया जाए वो करें, कोई डरने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि हम सुनते हैं तुम्हारे पितर क्रोधित हो गए हैं, तुम्हारे पितर नाराज हैं, पितरों को खुश कैसे किया जाए, बड़े लंबे चौड़े विधान बता देते हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है। हमारे शास्त्रों में बिल्कुल क्लियर कहा गया है, साफ तौर पे कहा गया है कि श्रद्धापूर्वक उनको याद कर लें। इन 16 दिनों में किसी न किसी रूप में वो हमें आशीर्वाद देने आते हैं। और अगर कोई हमें आशीर्वाद देने आता है, कोई हमारे दरवाजे पे आता है और हम उसका आदर सत्कार करते हैं, अतिथि देवो भव की परंपरा को निभाते हैं, तो निश्चित रूप से खुशी होती है। अब नहीं तो वो अपना अपमान समझेंगे। ऐसा हमने नहीं करना चाहिए। इन दिनों में जो भी हो, जैसे भी हो, गाय को रोटी देते रहें, कौवा है तो उसको रोटी देते रहें, और जिस तिथि को जिसका देहांत हुआ है उसी तिथि को उसका श्राद्ध निकालें। अगर आप वो भी भूल जाते हैं तो सर्वपित्र अमावस्या को उनके लिए कपड़ा, खीर और जनेऊ देना चाहिए। इसी से वो खुश रहेंगे और उनका आशीर्वाद साल भर तक निश्चित रूप से मिलता रहेगा। और पितर इतने जल्दी नाराज़ नहीं होते, क्योंकि वो तो हमारे पूर्वज हैं, पूर्वजों का क्या नाराज़ होना है। अगर उनको हम जो भी दे देते हैं वो स्वीकार कर लेते हैं, अगर नहीं देते हैं तो वापिस चले जाते हैं। नाराज़गी नहीं, फिर भी वो हमें आशीर्वाद तो फिर भी दे के जाते हैं। लेकिन हम ऐसा क्यों करें? उनको खुश करके भेजें, खुशीपूर्वक उनको जो भी देने का विधान है शास्त्रों में जो मान्यता उसको निभाएं।
और अपना कर्तव्य पूरा करें। और दोस्तों, इससे परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी, खुशियाँ बढ़ेंगी और जितने भी रोग हैं उनका शमन होगा। यानी कि आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से हमें मजबूत रहने के लिए पितरों का ध्यान करना चाहिए। जय हिंद।